स्ट्रक्चर मौजूद है। ठीक है, अब एनिमेशन के हवाले से मैंने कहा तीन चीजें। पहली चीज ये कि मुझे कोई चीज मॉडल करो, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ज्योमेट्री आ गई, this thing, ठीक, इसको फिर हम जैसे भी चाहें सेट कर सकते हैं, जो हाइट वगैरह, जो रेडियस वगैरह। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक कैरेक्टर आ गया, ठीक है, और इसको हमने अपने हिसाब से बना दिया। हाउ डू आई नाउ एनिमेट दिस कैरेक्टर? अब इस कैरेक्टर को मैं एनिमेट कैसे करूं? उसके लिए मुझे तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले रिग की। रिग का मतलब ये कि मैं उसमें कंट्रोल्स ऐड करूं, मींस अ प्रोसेस जिसमें मुझे कंट्रोल्स, मैनिपुलेटर्स ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर विद जॉइंट, जिसमें पहले मैं जॉइंट्स क्रिएट करूंगा, उसको मैं इनवर्स किनेमैटिक्स एंड फॉरवर्ड किनेमैटिक्स, ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनके तहत हम उनको कंट्रोल करते हैं और फिर उनको कंट्रोल और मैनिपुलेटर्स ऐड करते हैं। ये पूरा प्रोसेस जो हमारे पास है, ये रिग या आप कह लो रिगिंग का, इसमें आ जाता है। ठीक है, तो रिगिंग के अंदर हमें ये सब चीजें करनी पड़ती है। जॉइंट्स बनाना, इसके इनवर्स किनेमैटिक्स ऐड करना, फॉरवर्ड किनेमैटिक्स ऐड करना जहां जहां जरूरत पड़ रही है, फिर उसको कंट्रोल्स देना, फिर उसको हमने मैनिपुलेटर्स ऐड करना। ये फर्स्ट फेज आता है एनिमेशन करने से पहले। वंस वी डू दैट, फिर सेकंड फेज में हमारे पास आ जाता है स्किनिंग। ठीक, स्किनिंग मीन्स इसमें हम ज्वाइन करते हैं हमारी रिग को विद मॉडल जो है। ठीक है, जो मॉडल हमने बनाया था वो मॉडल अलग है, वो स्किन है, वो हमारी बॉडी में खाल बन गई। रिगिंग में हम अंदर का बोन का स्ट्रक्चर, मसल स्ट्रक्चर, ये सारा बनाते हैं। तो मॉडल बनाया, रिग बनाई, रिग में इसका स्ट्रक्चर बनाया, फिर दूसरे मेन फेज में इसके हम रिग को और इस मॉडल को आपस में अटैच करेंगे। जब हम अटैच करेंगे तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्किनिंग का। अगेन इसके टूल्स माया में मौजूद। स्किनिंग से हम उस ज्योमेट्री को कंबाइन करते हैं। फाइनली तीसरा प्रोसेस फिर आ जाता है हमारे पास इटसेल्फ एनिमेशन का। ठीक है, जिसमें हम मूव एंड की फ्रेम जो है वो सेट करते हैं ऑन मैनिपुलेटर्स। ठीक है, जिसमें हम की फ्रेम जो है सेट करते हैं। मुझे मूव बता दो, फॉर एग्जांपल की फ्रेम सेट ऑन मैनिपुलेटर्स, या जो हमने कंट्रोल्स बनाए थे। एनिमेशन करने के लिए मुझे ये तीन चीजें जरूरत पड़ेगी। वंस आई हैव द मॉडल, समटाइम्स मॉडल की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर हमें स्ट्रक्चर, ह्यूमन है, ह्यूमन के लिए मुझे मॉडल की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे इसका स्ट्रक्चर पहले से पता है, मैं उस हिसाब से जॉइंट्स बना लूंगा। जॉइंट्स बना के कंट्रोल बना के असाइन करके मैं एनिमेशन शुरू कर दूंगा। जब मेरे पास पाइपलाइन से स्टडी के बाद मॉडल आएगा तो मॉडल को अटैच कर दिया और फिर मॉडल ने काम करना शुरू कर दिया। तब तक तीसरा उसके ऊपर टेक्सचरिंग कर रहा होगा, अलग चौथा पे लाइटिंग कर रहा होगा, मैं एनिमेशन कर रहा हूँ। काम हम तो डिवाइड करते हैं तो अलग अलग काम कर सकते हैं। बट फॉर आवर सेक हम कहते हैं कि वंस आई हैव द मॉडल, मैं उसमें रिग बनाऊंगा। रिग मीन असाइनिंग कंट्रोल्स, मैनिपुलेटर्स विद जॉइंट्स, इनवर्स किनेमैटिक्स। और मैं भी सवाल समझाता हूं है क्या, ये चीज करेंगे। दूसरे फेज में उसको अटैच करेंगे ज्योमेट्री के साथ। तीसरे फेज में उसमें एनिमेशन हम करेंगे। ठीक है, ये हो जाता है कि तीन चीजों का मुझे स्टेप करना पड़ता है। अब इसमें पहले हम बहुत हद तक, ऑब्वियसली एनिमेशन जो इटसेल्फ एनिमेशन है, ये प्रोसेस पहले बहुत मैन्युअल और सबसे मुश्किल काम हो जाता है कैरेक्टर एनिमेशन का। किसी भी कैरेक्टर की रिग बना के उसको स्किन करना एक बहुत लेंथी और डिफिकल्ट काम है। ये सबसे लॉजिकल काम जिसे कहते हैं वो है। पर अब जो सॉफ्टवेयर हमारे पास एडवांस हो रहे हैं तो बहुत हद तक ये फंक्शनैलिटीज ऑटोमेटिकली माया के अंदर आ गई। क्यों? क्योंकि ह्यूमन कैरेक्टर बाइपैट, दो टांगे, दो हाथ, वही बॉडी, वही नाक, कान, ये सब के अंदर कॉमन है। उन्होंने कहा कि बजाय कि दुनिया का हर बंदा इसी को अलग अलग बनाए, क्यों ना मैं एक सिस्टम ले लूं, क्लिक करूं, इसको हम लोग कहते हैं इनवर्स किनेमैटिक्स। रिगिंग में जाएंगे, स्केलेटन और ह्यूमन आई के, आई थिंक क्रिएट ह्यूमन आई के सेटअप, और ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। इफ आई कैन इनेबल द विंडो, शायद मैंने प्लगइन अनलोड की हुई है। हाँ ठीक है, ये सेटअप होगा।
If I go into rigging menu, वहां से skeleton में गए तो human IK पे क्लिक किया, human IK पे क्लिक किया तो पूरा सेटअप बनकर आ जाएगा। If I click on create skeleton, ये पूरा skeleton मुझे 1 घंटे में 1 सेकंड बना के उसमें दे देगा। ठीक, इसी skeleton को फिर मैं बड़ी आराम से कंट्रोल कर सकता हूँ, उसकी साइज कितनी बड़ी हो, ठीक है, जितनी बड़ी मैं साइज रखनी है मैं उसको उस हिसाब से कंट्रोल कर सकता हूँ। स्पाइन के अंदर कितने जॉइंट्स हो, नेक के अंदर कितने जॉइंट्स हो, आई कैन डू लॉट्स ऑफ कंट्रोल विद दैट। ठीक है, मैं भी उसमें सब आ जाता हूँ। फिंगर्स कितनी हो, टोज कितने हो, एक्स्ट्रा जॉइंट सारा करने के बाद फिर हम उसको कंट्रोल पूरे बॉडी का सेट करते हैं कि मैं किस कंट्रोल को सेलेक्ट करूँ यहाँ से और मैं उसको कैसे मूव करूँ। तो वो रिग भी इसकी जो है वो कंट्रोल्स जो है वो भी ऑटोमेटिकली माया खुद ही ऐड कर देता है। इन अदर वर्ड्स ये प्रोसेस काफी हद तक ऑटोमेट हो चुका है। इसके अलावा इसकी बहुत सारी प्लगइन्स मौजूद हैं, बड़ी जबरदस्त, जो बड़ा आसानी से ये सारा प्रोसेस हमें करके ले देती है। तो उसकी जो हमें डिटेल्ड एडवांस लेवल पे जाके काम करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक तो बिल्ट इन आ गया माया में, दूसरा प्लगइन्स बहुत सारी प्रोफेशनल प्लगइन्स मौजूद है जिनको आप बड़ी आराम से करो, 3 से 4 क्लिक करेंगे तो वो चीज सेटअप होगा। तो ये एक हद तक मौजूद है, बट इसको समझना जरूर है कि जब प्लगइन्स हो गए या माया का सिस्टम हो गया ये काम कैसे कर रहा है। इसीलिए मैं इसको किसी हद तक ऑटोमेटिकली नहीं बल्कि मैन्युअली आपको करवा रहा हूं ताकि समझ में आए प्रोसेस है क्यों, क्योंकि आगे चल के हो सकता है कि मैं कहूं कि भाई कोई आपके पास ऐसा कैरेक्टर है जिसमें ये चीज मैन्युअली करनी पड़ी है। मैन्युअली से मकसद ये कि फॉर एग्जांपल नहीं, एनिमल 4 लेगेड इसमें कवर हो जाता है, 6 लेगेड भी कवर हो सकता है, ठीक है, वो सारा इसमें आ जाता है, उसकी भी प्लगइन की सब चीजें कवर्ड है। एनिमल ये भी 4 लेगेड दुनिया का हर दूसरा जानवर 4 लेगेड। प्रॉब्लम तो आती है जब मैं कहूं कि फॉर एग्जांपल भाई मुझे जो है वो अगर ये दीवार हो गई और इस दीवार के ऊपर चलो यूं कर लेते हैं कि एट्रीब्यूट नहीं, मॉडलिंग में चले गए, मैश टूल्स में चले गए और मैंने इसको कह दिया भाईजान आप एक सेगमेंट इधर मुझे दे दें, चल भाई एक सेगमेंट इधर दे दें, एक सेगमेंट इधर दे दें, एक सेगमेंट इधर दे दें, एक सेगमेंट इधर दे दें। इसको उठा के हमने थोड़ा सा यूं करा दिया, ठीक, और इसी को एलिमेंट मैश बेवेल कर देंगे हम, थोड़ा सा स्प्लिट हो जाएगा एंड देन मैं पता नहीं क्या बना रहा हूँ, चलो लेट मी सी, मेरे दिमाग में की बात रुक चल पड़े। क्या बना, आटे की पूरी, राइट, ठीक है। चलें फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आटे की बोरी बन गई। इनफैक्ट इसको मैंने तो कंट्रोल दैट राइट क्लिक फेसेस 1 2 3, और जब आटे की बोरी बना रहे हैं तो उसको फिर मैं यूं कर देता हूँ, इसको यूं निकाल, ठीक, और ये चीज यूं हो गई। अब जरा मुनासिब से हमारे पास बोरी बन गई एंड आई थिंक इफ आई गो एंड दिस सो फॉर एग्जांपल अक्सर हम टीवी पे ऐसे एड्स देखते हैं चिप्स के, टीवी पे हम ऐसे एड्स देखते हैं किनौर के, जिसमें जरूरी नहीं कि ह्यूमन कैरेक्टर्स ही हों, कुछ भी अनऑर्थोडॉक्स चीज हो सकती है जिनको भी हम दिखा सकते हैं कि यार दे आर सपोज्ड टू बी मूविंग, तो उस सूरत में फिर मैं क्या करूं, ठीक है, उस सूरत में हम इसको क्या करके दिखाएं, कंट्रोल जेड, ये क्या कर दिया, ये क्या हो गया भाई, ऑब्जेक्ट मैश एंड स्मूथ, ठीक, सो नाउ बिकम्स अ चिप्स पैकेट फॉर मी या बोरी। अब मुझे इसका ऐड बनाना है, तो इसमें मैं टेक्सचर चाहे जो भी लगा दूं, फॉर एग्जांपल लेस का हमने टेक्सचर लगा दिया एंड इन माय सेंस ये 2 लेग्स हो गई, ये 2 बाजू हो गए और यही इसका फेस, और इस तरह से मैं इसको जरा फनी सी एनिमेशन देना चाह रहा हूं। इसके लिए हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएं,
आई कैन स्टिल यूज दिस थिंग, मैं अभी भी कैरेक्टर कंट्रोल में जाकर स्केलेटन ये इस्तेमाल कर सकता हूँ, बट फिर हो सकता है सही ना हो, मैं चाहूँ सिंपल सी रिग बने, क्योंकि जो ऑटो रिग्स बनती है इसमें सबसे बड़ा इशू होता है कि ये बड़ी टिपिकल टेक्निकल होती है, हैवी हो जाती है समटाइम, हमें चीजें थोड़ा फास्ट करनी है, तो अब मुझे कस्टम रिग इसके लिए बनानी पड़ेगी। इसी तरह से मैंने कहा कि भाई फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो इस तरह से है, ठीक, और उसके नीचे का अगर मैं फेस सेलेक्ट करूं, ये फेस आ गया, और इसको एक्सट्रूड करा के हम कहें कि भाई ये मेरे पास फॉर एग्जांपल एक पेंसिल आ गई। नाउ आई हैव टू एनिमेट दिस पेंसिल। मेरा कोई एक ऐसा एड है, कोई हसीन है जिसमें वो रबड़ हो गया, ये पेंसिल हो गया, और मैं उसको एनिमेट करके दिखाना चाह रहा हूँ। तो पेंसिल सिंगल वर्ड कॉलम, तो इसको मैं बैकवर्ड से कैसे करूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज है, तो इसीलिए हमें सिचुएशंस बहुत सारी आ सकती हैं जिसमें मैं एनिमेट कर सकता हूँ बोन्स को और जॉइंट्स को। तो वी स्टार्ट विद क्रिएटिंग बेसिक रिग, ठीक है। सो व्हाट वी डू इज वी स्टार्ट हियर, लेट्स सी हाउ वी कैन क्रिएट दैट। लेट मी फाइल, सेट प्रोजेक्ट, एंड लेट मी सेट इट बैक टू, ठीक, इसको करा दिया हमने फिलहाल सेव शेप्स। Okay, let me click on new scene. चलें, अब we start with the side view. If I come in my side view, I go into rigging menu set. Rigging menu में जाके हम आ जाएंगे skeleton में, और यहाँ से हम start करेंगे। सबसे पहली चीज joints, हमें सबसे पहले joints बनाएंगे, तो उसके ऊपर फिर हम controls set कर सकते हैं। So first step is we start with creating joints. Joints पे गए और मैंने click 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 joints बना दिया, enter. These are called joints. Okay, joint is basically this time इसमें ये tool है, tool का मतलब ये है कि if you select on this, जो आप एक दफा क्लिक करोगे, एक डॉट आया, दूसरा क्लिक किया, दूसरा क्लिक किया, ये टूल बनता जाएगा। जो स्टेप गलत हो गया उसको अंडू करने के लिए बैकस्पेस 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 बैकस्पेस, फिर दोबारा से मैं एक बना सकता हूँ, फिर एंटर प्रेस करेंगे, टूल कंप्लीट हो गया। एक टूल काम करने का तरीका ये। सो जिस तरह का भी मेरी बोन्स की शेप होगी, मुझे उस शेप में ये बोन्स बनानी है। अब इसका स्ट्रक्चर ये है कि वंस वी क्रिएट दिस, ठीक, दिस बिकम्स माय जॉइंट, दिस बिकम्स माय बोन, दिस बिकम्स माय जॉइंट, दिस बिकम्स माय बोन। दर हकीकत बाजू की ये बोन है, बोन बैंड नहीं होती, बोन और दो बोन्स के बीच का जॉइंट, ठीक है। तो ये हम जॉइंट बना रहे हैं, ठीक है। ये जॉइंट हो गया, एल्बो का जॉइंट हो गया, शोल्डर का ब्लेड का जॉइंट हो गया, कॉलर बोन हो गई, फिर नेक के मुख्तलिफ छोटे छोटे जॉइंट्स आते हैं। स्पाइन में हमें पता है कि बहुत सारे जॉइंट्स आ जाते हैं, नी का एक जॉइंट हो गया, एंकल जॉइंट हो गया। तो वो जॉइंट पर जो नीच की लेग है ये बोन है, ये बेल्ट नहीं होती। हाँ, ये ट्विस्ट जरूर होती है, ट्विस्टिंग इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। कि बाजू है तो यहाँ से ट्विस्ट हो रहा है, पर बेंड नहीं हो रहा, तो ट्विस्ट एक्शन हम एक अलग बिहेवियर पे अडॉप्ट करेंगे। बट फिलहाल ये स्ट्रेट बोन आ गई, जॉइंट मेरा ये चीज हो गई। ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ये जॉइंट है, इसको भी हम बड़े मजे से रोटेट करा सकते हैं अपने हिसाब से 360 डिग्री में, ठीक है। जिस तरह से इसको मुझे मूव करना है, तो आई कैन वेरी इजीली सेलेक्ट मूव दिस जॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दैट। अब हमें बेसिकली दिखाना ये होता है कि जहां जहां मेरे पास मेरा कैरेक्टर है, उसकी या ऑब्जेक्ट है, उसको मेरे जॉइंट्स और बोन्स के स्ट्रक्चर में किस तरीके से रखना है। फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरे पास डिलीट दिस, लेट मी गो इनटू रिगिंग मेन्यू अगेन, स्केलेटन, क्रिएट जॉइंट्स, और अगर मैंने एक जॉइंट इधर बनाया, दूसरा ये मैंने कहा अब ये नी का जॉइंट, ये आगे आपके पाँव का एंकल जॉइंट, और ये आपका पाँव का जॉइंट, तो ये मेरे पास लेग जॉइंट्स आ रहा है, ठीक है। सिर्फ 3 से 4 जॉइंट्स। अगर मैं इसको मूव करूंगा, ये टांग आपके ऊपर गई, टांग पीछे गई, ठीक है। इसी तरह से मैंने नी को सेलेक्ट किया, मैंने नी को मूव किया, तो नी की पोजीशन आ गई। पाँव का जो एडी है, एडी के जॉइंट को सेलेक्ट किया, हमने मूव किया पूरा पाँव। सो बेसिकली हम लोग वही चीज डिपोजिट करते हैं जो रियल में मौजूद है हमारे पास, यार वो किस बिहेवियर पे हमारे पास नहीं है। इसी तरीके से दोबारा स्केलेटन में गए, क्रिएट जॉइंट में गए, मैं कह दूंगा कि यार दिस कैन बी माय शोल्डर जॉइंट, यहाँ रिस्ट आ गई, और फिर उस हिसाब से जो है बाकी फिंगर जॉइंट्स थे वो हमारे पास निकलेंगे, ठीक है। ये हाथ आ गया फॉर एग्जाम्पल। अब ये शोल्डर को मैंने मूव किया तो पूरा शोल्डर मूव हुआ, एल्बो को सेलेक्ट करके मूव किया तो एल्बो मूव हुई हमारे पास। इसी तरह से रिस्ट को सेलेक्ट करके मूव किया तो रिस्ट हुआ। तो
Once we have the joints, we can create or simulate the entire body. Joints की चार बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट, दिस जॉइंट इज अ रोटेशन जॉइंट, ये हमेशा रोटेट करता है. ये बोन ये मूव नहीं करता. ठीक, जब जॉइंट हम बनाते हैं, स्केलेटन क्रिएट जॉइंट, एक क्लिक करोगे सिंगल जॉइंट आ गया, दूसरा क्लिक करोगे तो आपने दूसरा जॉइंट प्लेस किया, माया ऑटोमेटिकली इस जॉइंट को बना दिया. जॉइंट गलत बन गया तो दूसरा अंडू करने के लिए बैक स्पेस फिर बनाया तो अंडू करना. तीसरा पॉइंट ये कि जब बना दिया फिर आपने काट दिया तो गलत जगह आ गया, तो मिडिल माउस से क्लिक करके मैं इसको ड्रैग करके भी कहीं और बना सकता हूं. ठीक, फिर आगे कंटिन्यू किया, फिर आगे कंटिन्यू किया, गलत हुआ, बैक स्पेस बैक स्पेस बैक स्पेस, वापस मिडिल माउस से ड्रैग करके एडजस्ट किया, हमने जॉइंट बनाया. ये तीन मेन चीजें कि कहीं भी आप बना सकते हो, जॉइंट रोटेट करेगा, बोन नहीं. मिडिल माउस से आप उसको ड्रैग करके किसी को भी प्लेस कर सकते हो. वंस यू क्रिएटेड, बनाने के बाद मिडिल माउस से इसको आप मूव कर रहे हो. तीसरा, बैक स्पेस करके आप उसको डिलीट कर सकते हो. फिर जो चौथी इसकी मेन एट्रीब्यूट है कि जॉइंट को हम अमूमन कोशिश करते हैं रोटेट करें. एंटर, जॉइंट को मुझे मूव करना है, मैं हमेशा रोटेट करूंगा. तो जब रोटेट करूंगा तो जॉइंट बेसिकली काम करते हैं हायरार्किकल स्ट्रक्चर की सूरत में. मींस ये पेरेंट हुआ, ये चाइल्ड हुआ, ये पेरेंट, ये चाइल्ड हुआ. तो जब आप पेरेंट को सेलेक्ट करोगे तो उसके तमाम चिल्ड्रन हायरार्की में बेसिकली मूव करेंगे. हायरार्की कैसे, इसको आप एरो की सूरत में समझो. तो ये एक फ्लो चार्ट की सूरत में आ गया. ये टॉप नोड, उसके नीचे एरो इंडिकेट कर रहा है कि ये नीचे की वाली नोड, इसका एरो ये नोड. तो ये पेरेंट हो गया. जब मैं इसको मूव करूंगा तो इसके तमाम चिल्ड्रन मूव करेंगे. जब मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको मूव किया, तो इसके तमाम चिल्ड्रन मूव करेंगे, इसका पेरेंट मूव नहीं करेगा. इसी तरीके से मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसके तमाम चिल्ड्रन जो थे वो मूव करेंगे. तो ये इसकी चौथी मेन बात जो हमें याद रखनी होती है कि जॉइंट्स बेसिकली हम रोटेट करते हैं इनिशियली, और जब रोटेट करते हैं तो उसकी रोटेशन के हवाले से हमारे पास जो मेन चीज है जो उसके पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप होता है. इसको थोड़ा देखने के लिए इफ आई गो इनटू आउटलाइनर. हाँ भाई, मेहरबानी, बोल जा सैमसंग, गायब हो गया, आ जा भाई. नहीं, तो माया फिर पागल हुआ पड़ा. If you go into outliner, let me go from here. Show objects, clear below, अब आ गया. ठीक, yeah, perfect. So if I click on any joint, you can see this joint 1, फिर उसके नीचे joint 2, फिर उसके नीचे joint 3, फिर उसके नीचे joint 4. ठीक है, इस तरह से you can select all this, delete. If I go into my front view, go into skeleton, create joint. I can create straight joints. Straight joint बनाने के लिए shift दबा के रखा तो ऑटोमेटिकली joint चेन आपकी straight हो गई. फॉर एग्जाम्पल skeleton create joint, एक joint इधर रखा, मुझे यहाँ इस डायरेक्शन में straight बनाना है, तो shift दबा के जब आप क्लिक करोगे तो अब आप कहीं और भी क्लिक करोगे joint बिल्कुल straight बनेगा. तो ये नॉर्मल जैसे फोटोशॉप में भी ये टूल यूज होता है कि स्ट्रेट लाइन के लिए शिफ्ट प्रेस करते हैं, माया में भी सेम थिंग, शिफ्ट दबा के प्रेस की तो लाइन आपकी स्ट्रेट बन गई. अगर उसके बाद कहीं टेढ़ा मेढ़ा करना है तो आपकी मर्जी, आप फिर कैसे भी रखें. Once you do that, तो आपकी जितनी बड़ी भी जॉइंट चेन होगी, doesn't really matter. Once you press enter, यहाँ पर आया प्लस, शिफ्ट दबा के एक दफा प्लस पे क्लिक किया तो उसका इमीडिएट चाइल्ड रिलीज होगा, फिर प्लस पे किया उसका इमीडिएट चाइल्ड. वरना अगर बंद करके मैंने शिफ्ट दबा के क्लिक किया तो ये आउटलाइनर की एक ट्रिक है, शिफ्ट दबा के क्लिक करने से वो पूरा का पूरी जॉइंट चेन आपको खोल के दिखा देगा. शिफ्ट क्लिक किया, पूरी की पूरी जॉइंट चेन आ गई आपके पास. ये पेरेंट, फिर ये चाइल्ड, फिर पेरेंट, फिर चाइल्ड, फिर चाइल्ड. जिसको आप सेलेक्ट करोगे ये चाइल्ड हुआ इसका, और ये इन सब का पेरेंट हुआ. हैंस जब आप इसको रोटेट करोगे तो उसके तमाम चाइल्ड जो है वो मूव करेंगे. ये एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप फॉलो करता है जो कि बड़ा जबरदस्त है हमारे लिए कि पेरेंट को सेलेक्ट किया तो उसके तमाम चाइल्ड मूव होना शुरू हो जाए. शिफ्ट क्लिक ऑन दिस प्लेस एरो, तो ये पेरेंट और चाइल्ड आ गए. पेरेंट को सेलेक्ट किया, तमाम चिल्ड्रन मूव होना शुरू हो गए. ठीक, पेरेंट को सेलेक्ट किया तो उसके तमाम चिल्ड्रन मूव होना शुरू हो गए. पेरेंट को डिलीट किया तो तमाम चाइल्ड डिलीट हो जाएंगे. मैंने इस पे डिलीट आके किया तो ये चाइल्ड डिलीट हो जाएगा, इस आयन पे किया तो ये चाइल्ड डिलीट हो जाएगा. एवरीथिंग ऑन. दोबारा से स्केलेटन क्रिएट जॉइंट, और फिर मैंने एक और हरकत करने की सोची कि फॉर एग्जांपल इफ आई से दिस 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 दिस, और एक और जॉइंट बना लेते हैं. चलो, तो 6-7 जॉइंट हमने बना दिए. कंप्लीट करने के लिए प्रेस एंटर किया. अब जब मैं इसको मूव कर रहा हूँ पेरेंट को पकड़ के तो बिल्कुल सीधा सीधा घूम जाएगा. फॉर एग्जांपल मैंने कहा दिस इज सपोज टू बी माय हेयर्स. ओके, जॉइंट्स को सिर्फ हम बॉडी के हिसाब से नहीं मूव करते, मुझे एनिमेशन करनी है, बालों को दिखाना है.
अब मैं हेयर सिमुलेशन नहीं करना चाह रहा, मैं हेयर सिमुलेशन नहीं करना चाह रहा क्योंकि बहुत हैवी होगा। उसका कोई वे अराउंड होता है कि हम बालों की जो इसमें लट आ रही है या ये झाग आ रही है झालर, या जो हमारी ये जो बनती है यहाँ बोन्स लगानी 6-7, मैं बोन्स को हिलाऊं तो आपके बेसिकली बालों की कट होगी। ये एक ऑप्शन यूज करता है उसमें। अब अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो ये तो पूरी की पूरी एक मूव हो रही है, या मैं फिंगर उठा रहा हूँ तो फिंगर के अंदर ये 6 बोन्स होते हैं, पूरी फिंगर स्ट्रेट मूव होती है। हाउ डू आई क्रिएट दिस कर्लिंग इफेक्ट? ये रोटेशन कर्ल इफेक्ट मैं कैसे क्रिएट करूँ? बात में यार ये इफेक्ट कैसे हो? उसके लिए मुझे पहले इस बोन को पकड़ा, थोड़ा सा रोटेट किया, फिर इसको पकड़ा, थोड़ा सा रोटेट किया, फिर इसको पकड़ा, थोड़ा सा रोटेट किया, फिर उसकी अगली बोन को हमने सेलेक्ट किया, फिर रोटेट किया। तो ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। तो माया कहता है कि रुको 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 रुको, जो बात हमने शुरू में कही पेरेंट और चाइल्ड वाली, उसमें ये था कि जब आप पेरेंट को सेलेक्ट करोगे तमाम चाइल्ड मूव होना शुरू हो जाएगा। मैंने कहा ठीक, तो अगर मैं बैक वक्त एक इस पेरेंट को भी सेलेक्ट करूं, इस पेरेंट को भी सेलेक्ट करूं, शिफ्ट क्लिक करें, इस पे भी क्लिक करूं, शिफ्ट क्लिक करके इस पेरेंट को भी सेलेक्ट करूं, शिफ्ट क्लिक करके इसको भी करूं, शिफ्ट क्लिक करके इसको भी करूं, मैंने बैक वक्त सारे पेरेंट्स पे क्लिक 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 करके सबको शिफ्ट दबा के सेलेक्ट किया। हेंस अब क्या बिहेवियर होगा? माया कहता है कि यार अब सिंपल एक नेस्टेड लूप के जैसे बिहेवियर आ जाएगा जिसमें आपका तमाम की तमाम बोन्स एक फ्लेक्सिबल बिहेवियर की सूरत में मूव होगा। तो फिर ये आपकी क्या कहते हैं हेयर की लट हो गई, आपका क्लॉथ हो गया फॉर एग्जाम्पल, आप उसको दिखाना चाह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपकी दुम हो गई, फिंगर हो गई, या जिस किसी का कभी बिहेवियर आपको अचीव करना है, यू कैन अचीव दैट बाय डूइंग मल्टीपल सिलेक्शन। अब ये लॉजिक क्या रेडी कि मैंने जब इस पेरेंट को सेलेक्ट करके इमेज रोटेट किया तो सारी चेन रोटेट हुई, पर मैंने इसको भी सेलेक्ट किया था तो इसको सेलेक्ट किया तो भी रोटेशन हुई, तो इसको सेलेक्ट किया तो भी रोटेशन हुई, इसको सेलेक्ट किया तो भी रोटेशन हुई। तो अगर इसको 2 डिग्री रोटेट किया, एक दफा ये 2 डिग्री रोटेट हुई, तो लेकिन ये भी सिलेक्टेड था तो ये भी 2 डिग्री रोटेट हुआ, तो ये 4 डिग्री रोटेट हो गया टोटल। इसी तरह से ये जो बोन था ये 2 डिग्री इसकी वजह से हुआ, 2 डिग्री इसकी वजह से हुआ, 2 डिग्री अपना हुआ, तो ये 6 डिग्री रोटेट हुआ। तो पहले 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 16, ये करते 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 आपको ऑटोमेटिकली कर्व करना है। तो ये इंक्रीमेंटल हमारे पास एक नेस्टेड बिहेवियर आ जाता है जिसमें स्ट्रक्चर, यही चीज स्पाइन पर आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल जब मैं स्पाइन को मूव करते हैं तो हम उसमें भी ये बिहेवियर देखते हैं कि स्पाइन में फर्क क्या आता है कि जो बोन हमारे पास जाती है फॉर एग्जाम्पल वो नीचे से जाती है, ठीक है, और जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो पहली बोन, फिर शिफ्ट दबा के दूसरी बोन, शिफ्ट दबा के तीसरी शिफ्ट, चौथी शिफ्ट, पांचवी शिफ्ट, छठी रोटेशन में गए तो ये मेरी बॉडी की स्पाइन आ गई, ठीक है। ये आपकी टेंटिकल हो गई, ये आपकी रोप हो गई, ये आपके बालों हो गए, ये आपकी लेग हो गई, कुछ भी आप दिखा सकते हो, ये आपकी फिंगर्स हो गई। जॉइंट ही मूव हो रहे हैं, बोन्स मूव नहीं हो रही है, रिमेंबर दिस, बोन्स मूव नहीं हो रही, जॉइंट मूव हो रहे हैं, ठीक है। रोटेशन में भी जॉइंट ही रोटेट आपके हो रहे हैं। जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो बेसिकली जॉइंट्स रोटेट हो रहे हैं, बोन्स आपकी वहीं की वहीं फिक्स है, ठीक है। तो ये एक बिहेवियर इसका सबसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट आ जाता है बोन्स के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। यार इफ आई हैव टू कंट्रोल, मुझे ये चीज करनी पड़ेगी। सेकंड जो हमने बात की, ये जॉइंट्स हो गया हमारे पास, ठीक है, दिस इज व्हाट बेसिकली जॉइंट्स डज। तो इसी तरह से मैं पूरी बॉडी के जॉइंट्स बनाते हैं, हम उनको रोटेशन करते हैं। फिर आ जाते हैं इनवर्स किनेमैटिक्स एंड फॉरवर्ड किनेमैटिक्स। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईके कहते हैं एंड इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एफके कहते हैं, ठीक है। दीज आर टू वेरी कॉमन एंड फैंटास्टिक फीचर्स दैट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ। बात हमने अभी ये कही कि माया के अंदर आपके पास जब आप एनिमेट करने जाते हो तो आपने पेरेंट सेलेक्ट किया, सेलेक्ट हो जाओ भाई, कितने गए तुसी, थैंक यू, ठीक, पेरेंट सेलेक्ट किया तो चाइल्ड रोटेट हुआ, और यही वो हायरार्किकल रिलेशनशिप है जो माया में फॉलो हो रहा है। ये हायरार्किकल रिलेशनशिप हम आउटलाइनर में भी देखते हैं, ठीक है। जॉइंट्स मैंने प्लस पे शिफ्ट दबा के क्लिक किया, सारे जॉइंट्स रिलीज हो गए और ये हायरार्की मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है, जो हायरार्की बन रही है। ये हायरार्की माया में एक और विंडो है जिसको वो हाइपरग्राफ कहता है। आई बिलीव ये हमें मिलेगा एनिमेशन जनरल एडिटर्स, वाइजर पाथ नेम, रिलेशनशिप एडिटर्स, कहाँ फेंक दिया भाई हाइपरग्राफ,
ये लो, हाँ सॉरी इधर आ गया, सारे मेन्यू से बाहर ही आ गया। एक चीज कहलाती है हाइपरग्राफ हायरार्की एंड हाइपरग्राफ कनेक्शन, दो अलग अलग टाइप के मेन्यू दिखाता है। इफ यू क्लिक ऑन हाइपरग्राफ तो बेसिकली आउटलाइनर को खोलकर एक बड़ी सी नोड में स्ट्रक्चर वाइज आपको दिखा देता है कि यार ये मेरी ज्वाइंट 1 थी, ज्वाइंट 2, ज्वाइंट 3, ज्वाइंट 4, ज्वाइंट 5, ज्वाइंट 6, इसी तरह से ज्वाइंट 1, ज्वाइंट 2, ज्वाइंट 3। बेसिकली आपको हायरार्की को जरा विजुअलाइज करना आसान हो जाता है एज कंपेयर टू ऑफलाइनर, क्योंकि ऑफलाइनर में और बहुत सारे कचरे होते हैं। तो हाइपरग्राफ हायरार्की में हम जाते हैं, विंडो हाइपरग्राफ हायरार्की। तो दिस विल शो मी कि हाउ योर हायरार्की बेसिकली इज प्रोग्रेसिंग विद जॉइंट्स। अगेन इसमें भी हम जूम इन हुई जैसे नॉर्मल करते हैं, अल्टर दबा के राइट माउस बटन से जूम इन जूम आउट, मिडिल माउस से आप इसको ट्रैक कर सकते हो साइडवेज वगैरह रखने के लिए। ठीक है, एक ये हुआ। अरे भाई थैंक यू भाई। ठीक, अब बात ये थी कि आई गो बैक इनटू माय विंडो हायरार्की। तो हायरार्की का उसूल ये कि जब आप पेरेंट को मूव करोगे चाइल्ड मूव होगा, जब आपने पेरेंट को मूव किया तो उसका चाइल्ड मूव होंगे, जब आपने इस पेरेंट को मूव करोगे तो इसका चाइल्ड मूव होगा। ये एक स्टैंडर्ड प्रिंसिपल है जिसको हम कहते हैं फॉरवर्ड किनेमैटिक्स। फिजिक्स के प्रिंसिपल है जिसको हम कहते हैं फॉरवर्ड किनेमैटिक्स। फॉरवर्ड मींस सीधा सीधा डायरेक्शन है, पेरेंट को मूव किया चाइल्ड मूव हुआ, पेरेंट को मूव किया चाइल्ड मूव हुआ। हमने कहा ठीक। दूसरा, रियल वर्ल्ड में अगर आप सोचो तो जब आप हाथ को मूव करते हो या जो आप टांग मूव करते हो, आप हाथ को मूव नहीं करते हो, आप रिस्ट जॉइंट को मूव करते हो या आप अपने पांव के एंकल को मूव करते हो, तब आपका कैरेक्टर ऑटोमेटिकली चलने लग जाता है। ठीक, सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई चीज उठानी है टेबल में से तो दिमाग मेरा ऑटोमेटिकली कहता है रिस्ट को के हाथ को मुझे बढ़ाता हूं। हम एल्बो, हम शोल्डर, हम कॉलर बोन इनको कंट्रोल नहीं करते, हमारा ऑटोमेटिकली दिमाग की बेस जाती है वो इस रिस्ट की तरफ जाती है। मींस हमारी बॉडी उलट प्रिंसिपल के तहत काम करती है कि हम पहले चाइल्ड को मूव कर रहे हैं और जहां पे मेरा चाइल्ड जाएगा उस हिसाब से ऑब्जेक्ट मेरा पेरेंट ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा। ये कहलाता है इनवर्स किनेमैटिक्स का प्रिंसिपल। शायद फिजिक्स में हमने मोशन के चक्कर में ये पढ़ा गया है। ये रोबोटिक्स में बहुत ज्यादा कॉमनली यूज करते हैं। जब रोबोटिक की आर्म्स बनती हैं तो वो फॉरवर्ड किनेमैटिक्स के तहत बनी है, इनवर्स किनेमैटिक्स और उसके प्रिंसिपल में चीज पड़ी आती है। और ये फिजिक्स के मोशन में बहुत आता है जब मोटर और चीजों को हम पढ़ते हैं कि जब आप हाथ मूव कर रहे हो या जब आप चलते भी हो तो आप पांव को आगे करते हो, नी को नहीं, हिप जॉइंट को नहीं, ठीक है, पेल्विक जॉइंट को नहीं। ये जो डिफरेंट जॉइंट्स है पांव के, इनको हम नहीं करते, हम अपने पांव की एड़ी को मूव करते हैं। मींस आप चाइल्ड को मूव कर रहे हो, आपके पेरेंट उसी हिसाब से एडजस्ट होगा। ये बिहेवियर माया में कैसे है, इसको हम कहते हैं इनवर्स किनेमैटिक्स। तो कहीं पे हमें फॉरवर्ड लगाना पड़ता है, कहीं पे हमें इनवर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये बिहेवियर है फॉरवर्ड का, जो कि एक नॉर्मल है कि जब आप पेरेंट को मूव करो तो आपकी चाइल्ड मूव हो। ठीक है, इसी तरह से जब हम फ्रंट में आ गए और मैंने कहा कि आई एम गोइंग टू क्रिएट माय आर्म, तो ये एक आर्म, ये उसका एल्बो, ये उसका रिस्ट जॉइंट और ये जॉइंट का वन पार्ट, ये उसका दूसरा पार्ट, ये उसका तीसरा पार्ट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब हमने कहा कि भाई ये तीन जॉइंट्स मेरे पास आ गए, मुझे इसको उठाकर यहां पे जाके इस कप की तरफ लेके जाना। ठीक है, इसको यहां पे लेके जाना है। तो अब मैं इसको यहां पे कैसे लेकर आऊं? तो पहले मैंने शोल्डर उठाया, इसको उठा के रोटेट किया और ये तो बहुत आगे निकल गया, फिर इसको हमने रोटेट कम किया, फिर इसको उठाया, फिर वापस यहाँ पे ले आए। तो ये 3-4 ऑपरेशन मुझे करना पड़ेगा, तब जाके मेरा हाथ उस लोकेशन पर उस कप की जगह पर आ गया। ठीक है, ये हो गया फॉरवर्ड किनेमैटिक्स। तो जब मैंने बाजू को रोटेट 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 कराते हुए यहाँ पे लिया। इनवर्स किनेमैटिक्स के लिए हम जाएंगे स्केलेटन, क्रिएट आईके इनवर्स किनेमैटिक्स, इस पर क्लिक किया। मैंने बताया कि भाई दरअसल पेरेंट ये है और नालायक चाइल्ड ये रहा, तो वो ऑटोमेटिकली पेरेंट और चाइल्ड के दरमियान एक रिलेशन बना देगा और आपको एक सिंपल सा प्लस का साइन यहाँ पे दे देगा, एक एरो का। ठीक है, ये वाला एरो का साइन आ जाएगा। इस एरो के साइन पे जब आप क्लिक करोगे एल शेप में, तो नाउ इफ यू प्रेस W, अब हम रोटेट नहीं करेंगे, पहले हम रोटेट करते आ रहे थे। अब क्योंकि हमने प्रिंसिपल को इनवर्स कर दिया, इनवर्स उसने कहा रोटेशन नहीं चलेगी। अब आपको W प्रेस करना है और अब आपने सिंपली क्या करना है, हाथ को उठा के मान लो। ठीक, अब आप वही कर रहे हो जो रियल में हम करते हैं। मैं हाथ को उठा के मूव कर रहा हूं और जहां पे मुझे हाथ को जाके रखना है वहां मेरे पास उसकी पोजीशन आ गई।
हेलो एनिमेशन करनी है उस हिसाब से मैं एनिमेशन करूंगा। हाथ को आगे खींचा, पीछे खींचा, अब मेरे पास बेसिकली माय हैंड इज देयर। मैं उसको लेफ्ट राइट जहां पे मैं हैंड को ले जाऊंगा, मेरी चाइल्ड या जो पेरेंट बोन्स है एल्बो और शोल्डर वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगी। सेम प्रिंसिपल गोज इन लेग एज वेल। इफ आई क्रिएट स्केलेटन, क्रिएट जॉइंट, ये मेरे पास मेरा रूट जॉइंट अप जॉइंट आ गया पेल्विक का, ये नी जॉइंट आ गया, ये हमारे पास एल्बो और ये हमारे पास फुट जॉइंट, ये टांग आ गई। अगर टांग को रोटेट कराना है चलाना है तो पूरी टांग को पकड़ के पहले रोटेट करो, थोड़ा हैसल फ्री होता है। आसान तरीके में हम जाते हैं स्केलेटन, क्रिएट आईके, पेरेंट को सेलेक्ट किया, चाइल्ड बताया यहाँ तक आएगा, तो वो एक कंट्रोल इसके बीच में ऐड कर देता है अलग से, और फिर आपको एक एल शेप में एक मैन हैंडल दे देता है। जब आप उसको सेलेक्ट करोगे तो आपको बताएगा कि यार एक्चुअली मेरा हैंडल ये है, और मैं इंटरनली आपकी बोन्स पिंक कलर में हो जाएंगी, ये इंडिकेट करने के लिए कि ये बोन्स जो है दरअसल कनेक्टेड है। और अब जब आप एडी को रख के मूव करोगे तो आपका नी और आपकी अप रूट जॉइंट जो है अपलाइक वाली ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। अब आप कहीं भी उसको रख के एडजस्ट करें तो आपकी बोन, तो ये बेसिक ऑफ रिगिंग हमारे पास जो है उस तरह से सेटअप होता है। तो जब आप बोन्स बनाते हैं, बोन्स के साथ थोड़ा सा आईक्यू और इनवर्स किनेमैटिक्स ऐड करते हैं, ठीक है। फिर तीसरी जो प्रिंसिपल इसमें बचा है हमारे पास डिस्कस करने के लिए, वो था यार कि कंट्रोल और मैनिपुलेटर्स क्या चीज है। कंट्रोल और मैनिपुलेटर्स इन अ सेंस ये है कि दीज आर थिंग्स दैट वी ठीक है, these are things that basically we say are associated with our setup। कि जब मैं इसको एनिमेट करने जाऊंगा तो अब ये कंट्रोल मुझे ढूंढना बड़ा मुश्किल हो गया कि ओ इतना सा कंट्रोल बना हुआ है, या मुझे बोन सेलेक्ट करनी है तो बोन जरा हकीकत बॉडी के अंदर आ जाती है, तो अब इनको सेलेक्ट करना एनिमेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम इनके ऊपर कंट्रोल सेट कर देते हैं। कंट्रोल सच एज आई वुड गो इनटू माय टॉप व्यू, और मैंने कहा कि भैया आपका ये जो लेग थी, ये लेग आ जाए मेरे पास, मैं आ गया क्रिएट कर्व टूल, ईपी कर्व टूल, और मैंने कहा कि एक कर्व जो है वो यहां पर आ गया, एंटर प्रेस किया, ये मेरे पास एक कंट्रोल बन गया। परस्पेक्टिव, ठीक, मॉडिफाई सेंटर पिवट, क्योंकि हमें पता है जब भी हम कर्व बनाएंगे तो उसका पिवट पॉइंट बाय डिफॉल्ट वो 0 0 पे रखता है, तो मैंने कहा मॉडिफाई सेंटर पिवट कर दो, पिवट पॉइंट सेंटर पे आ गया। अब बेसिकली मैं करूंगा क्या, इस आईके को सेलेक्ट किया, शिफ्ट सेलेक्ट किया, इस कर्व को पी दबा दिया, पी दबाने से जो कर्व था वो पेरेंट हो गया इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म एडिट में जाके अगर आप पी करोगे तो पेरेंट आ गया। पेरेंट मतलब हमने इस ऑब्जेक्ट का पेरेंट तब्दील कर दिया। नाउ अब मैं सिर्फ कंट्रोल सेलेक्ट करूंगा इसको एंड आई कैन एनिमेट। तो अब मुझे वो छोटा सा एल शेप ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने बड़ा सा अपना एक पाँव का शेप बना दिया। ये कहलाते हैं कंट्रोल या मैनिपुलेटर्स, ठीक है। ये चीज दोबारा न्यू सीन, डोंट सेव, फाइल में चले गए फ्रंट व्यू के अंदर, स्केलेटन, क्रिएट जॉइंट, मैंने कहा एक जॉइंट, दूसरा जॉइंट, ये आ गया मेरे पास फुट, मुझे फुट को चलाना है, ये फॉरवर्ड किनेमैटिक से 4 जॉइंट्स बनाए। स्केलेटन में गए, आई के हैंडल बनाएंगे तब जब मुझे इसको इनवर्स सेटअप करना है। इनवर्स के लिए पहले पेरेंट पे क्लिक किया, शिफ्ट सेलेक्ट किया चाइल्ड पे, तो चाइल्ड जॉइंट बन जाएगा। होगा ये कि इसके गिर्द एक एल शेप में छोटा सा मैनिपुलेटर आता है जिसको मूव कर सकता है। पर जब कंट्रोल बनता है तो उमूमन ये जो जॉइंट है ये आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है। हम इसको बॉडी के अंदर जब स्किनिंग में जाएंगे तो बॉडी के अंदर रखना पड़ेगा, तो उस हिसाब से ये कंट्रोल छुप जाते हैं, जॉइंट छुप जाते हैं। जैसे रियल में जॉइंट हमें नजर नहीं आ रहा है हमारा, तो बॉडी के अंदर छुप जाएंगे। तो एनिमेशन करते हैं हमें डिफिकल्टी होती है कि यार इसको ढूंढना कैसे पड़े, जॉइंट में सेलेक्ट कैसे करूं, क्योंकि वो तो बॉडी के अंदर छुप गए। तो फिर उसको अपने काम को अगर आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, हम आ जाते हैं पर्सपेक्टिव में, और हमने आके कहा कि भाई क्रिएट में जाके हम एक मैनिपुलेटर बना देंगे। मैनिपुलेटर से मतलब ये कि बेसिकली एक सिंपल कंट्रोलर है, कोई शेप है, ठीक है, वो कोई भी शेप आपका हो सकता है, ठीक है, वो कोई भी फॉर एग्जांपल आपका शेप हो सकता है। इसको बनाया, मॉडिफाई में गए, सेंटर पिवट किया, पिवट आ गया। अब बेसिकली ये मेरा कंट्रोलर कहलाएगा या मैनिपुलेटर कहलाएगा। मैं ओरिजिनल जो था उसके साथ टेम्पर नहीं कर रहा, मैंने एक और डमी बनाया। फिर मैंने क्या किया, मैंने सेलेक्ट किया, लेट मी शो यू दिस इन आउटलाइनर।
ठीक है, जब आप बनाओगे तो ये ज्वाइंट चेन आ गई, ये आपका आई के हैंडल आ गया जो वो मैनिपुलेटर है, ये मेरा कर्व आ गया। मैंने क्या, पहले आई के हैंडल को सेलेक्ट और फिर शिफ्ट सेलेक्ट किया कर्व को, तो दोनों सेलेक्ट हो गए और पी दबा दिया। पी दबाते हैं या एडिट में जाकर पेरेंट कर दें। ठीक, इसका मतलब ये होगा कि ऑब्जेक्ट आपका पेरेंट हो जाएगा उसके अंदर। नाउ इफ यू सी कर्व के सामने प्लस आ गया, पहले नहीं था। प्लस पे क्लिक करोगे तो आपको वो हैंडल उसके नीचे मिलेगा। मींस आपने इस हैंडल को चाइल्ड बना दिया पेरेंट का। कर्व पेरेंट हो गया, ये चाइल्ड हो गया। मैंने कर्व पे डबल क्लिक किया, मैंने इसको नाम दे दिया मेरा LEG, लेग, CTRL फॉर कंट्रोल। ये मेरा लेग का कंट्रोलर होगा। अब मैं इस लेग के कंट्रोलर को सिलेक्ट करूंगा एंड आई विल बी एबल टू मूव। ठीक, नाउ इफ आई वांट, मैं इन जॉइंट्स को भी हाइड कर दूंगा। स्कैनिंग करने के बाद मैं इन आई के हैंडल्स को भी हाइड कर दूंगा। जो शो मेन्यू आ रहा है कि आप व्यू बोर्ड में क्या देख सकते हो, तो सीन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने हाइड कर दिया। अब मैं सिर्फ ये नजर आ रहा होगा और मुझे पता है कि ये मेरे पांव को रिप्रेजेंट कर रहा है। जहां पे मैं पांव रखूंगा वहां पे मेरी लेग जाएगी। जब जरूरत पड़ी तो आप जॉइंट में जाओगे तो लेग आपकी उस हिसाब से आ जाएगी। आपने पांव पे इधर रखेंगे तो इधर आएगी। ऑब्वियसली हमारी जब बॉडी अटैच हो जाएगी तो फिर जॉइंट्स देखने की जरूरत नहीं, फिर मुझे जॉइंट सेलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं। ये आ जाता है हमारे पास व्हाट वी कॉल रिगिंग प्रोसेस में, कि जब मैं अपना जॉइंट्स, आई के हैंडल्स और फिर अपने कंट्रोल बना के सेट कर सकूं। और फिर दूसरा जिसका एडवांटेज है कि मैं इसको घुमा फिरा के इधर उधर ले जाऊं, पता नहीं कहां चला गया। ठीक, बेड़ा गर्क कर दिया हमने। पर क्योंकि मैंने अपना कंट्रोल बनाया था, इसको सेलेक्ट किया, XYZ पे गए, 0 टाइप किया, कैरेक्टर आपका जो था वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। कहीं भी रखा, क्योंकि मैंने सही से बनाया हुआ है, 0 प्रेस किया और डिफॉल्ट पोज में। अगर आप आई के हैंडल सेलेक्ट करो तो इसकी वैल्यूज डिफॉल्ट पे कभी भी नहीं होती। ये आपकी ज्वाइंट की लोकेशन के हिसाब से कुछ ना कुछ वैल्यूज वेरी करती है। तो आपकी बॉडी आपने एक दफा हिला डुला दी, अब उसको रीसेट करके डिफॉल्ट पोज में लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कंट्रोलर सेट करने का सबसे बड़ा एडवांटेज हमें ये मिलता है कि मैं उसको वापस अपनी 0 पे सेट कर सकता हूँ। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है दुनिया में। किसी भी सिस्टम में, किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस प्रोडक्शन में आप जाएंगे, कैरेक्टर का हम कंट्रोल्स सेट करते हैं। तो ये जो कंट्रोल्स मैंने यहाँ पे दिखाए थे, इसमें भी एग्जैक्टली वो यही चीज कर रहा है। क्रिएट डेफिनेशन, क्रिएट कस्टम रिग, मैपिंग, सब चीजें जो है ये दर हकीकत ये सारा सेटअप वो मैं ऑटोमेटिकली कर रहा हूँ। ठीक है, हम ये थोड़ा सा मैनुअली। तो अब ये चीज कहलाती है रिगिंग में। तो लेट मी गो इनटू दिस थिंग फाइल। अभी अभी जो हमने एक खुराफात क्रिएट की थी रिसेंट। Assalamu alaikum. My name is Zishan Bhatti. I am the creator of Zishan Academy, an online multimedia learning and educational site that has video lectures on and notes on various subjects. So, to keep update, like, share, and subscribe. Oh, that's nice.